वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। सिब्बी में पन्नी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में मत से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। जाफर एक्सप्रेस का इंजन खाई में जा गिरा। धमाके के बाद 15 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेलवे ज़राए के मुताबिक बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि दुश्वार गुजार रास्ता होने के बाद बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। आपको एक बार फिर बताएं कि सिब्बी में पन्नी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में मत से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। जाफर एक्सप्रेस का इंजन खाई में जा गिरा। धमाके के बाद 15 जख्मियों को अस्पताल भी अब मुंतकिल कर दिया गया है। 3 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अफसोसनाक वाकया है। धमाके के नतीजे में 6 मुसाफिरों को जो है वो जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात क्या है, हुसैन बख्श सोलंकी से जानते हैं। हुसैन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये हादसा जो है वो अब से कुछ देर कबल पेश आया है सिब्बी और मच के दरमियानी इलाके में, जहां पर ट्रैक को जो है वो धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है, जिसमें जो है वो बोगी नंबर 5 के करीब धमाका किया गया, जिससे 2 बोगियां मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई हैं, जबकि 8 बोगियां जो है वो मामूली मुतासिर हुई हैं, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो ताहाल जो है वो जारी है, और वहां पर जो है वो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा रेलवे हुकाम की जानिब से जो है वो इमदादी कार्रवाइयों के लिए भी यहाँ से ट्रेन रवाना कर दी गई है, जो यहाँ पे जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जिन्हें जो है वो मजीद इलाज के लिए कोयटा रिफर कर दिया गया है। और जो है सिक्योरिटी का जो अपना नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने भी इलाके को जो है वो घेरे में लेकर कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है कि ये धमाके की नोयत क्या थी और जो है वो किसकी जानिब से ये जो है वो वाकया हादसे के नतीजे में 15 जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुसैन बख्श सोलंकी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में सेंट्रल जेल के करीब नामालूम अफराद ने सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के पॉइंट पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बस ड्राइवर गुलाम अली जाम बहक हो गया है। मकतूल बस लेकर सिटी गेट स्टॉप पर पहुंचा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। वाक़े के खिलाफ यूनिवर्सिटी के ड्राइवर ने काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी। सियालकोट के थाना मोतरा की हुदूद में संगदिल बाप ने सौतेली बेटी को खर्चा मांगने पर हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। सफाक मुल्जिम इकबाल ने हथौड़े इसके वार करके बीवी की भी टांगें तोड़ दी। वारदात के बाद मुल्जिम मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने दोनों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जमरूद में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO पेशावर, DPO खैबर, सेक्टर कमांडर मंसूर अब्बासी समेत शहीद एहलकारों के वर्सा ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज इला खैबर में जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों मंजूर और यूनुस की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के दस्ते ने शोहदा के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए और सलामी पेश की। नमाज जनाजा में CCPO पेशावर, DPO खैबर, सेक्टर कमांडर मंसूर अब्बासी समेत शहीद एहलकारों ने शिरकत की। तारीख में पहली बार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लेडी SHO तैनात कर दी गई हैं। लेडी सब इंस्पेक्टर रुकिया रजा को SHO थाना सिटी झंग तैनात किया गया, जबकि DPO नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने सब इंस्पेक्टर फरा मुनीर को SHO थाना रिया खास तैनात कर दिया है। DPO खानेवाल नई मजीद संधू ने लेडी सब इंस्पेक्टर सना सकलैन को SHO थाना खानेवाल कहना तैनात कर दिया। DPO भावल नगर मोहम्मद ईसा खान ने सब इंस्पेक्टर नाइला अरबाब को थाना सिटी ए डिवीजन में SHO तैनात कर दिया है, जबकि चिन्योट में सब इंस्पेक्टर लारिफ शाहिद को SHO थाना मोहम्मद वाला तैनात किया गया है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक।
जुराम और दीगर वाकयात का जिक्र करें। आपको बताएं कि मर्दान में घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाकया थाना सदर की हुदूद वजीर कली में पेश आया है। मकतूल की शनाख्त आयशा बीबी के नाम से कर ली गई है। पुलिस ने फरार मुलजिम नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। कबायली जिला बाजोड़ में सिलेंडर गैस ब्लास्ट के बायस कमरे की छत गिर गई। हादसे में मलबे तले दबकर मियां बीवी जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने दोनों की लाशें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अस्पताल खार मुंतकिल कर दी हैं। भावलपुर में पुलिस हिरासत में मुलजिम मुबैना तशद्दुद से हलाक हो गया। मुरसा के मुताबिक पुलिस ने अल्लाह वसाया को रात 2 बजे चनी गोट से हिरासत में लिया, जबकि लाश सुबह 5 बजे सड़क से मिली। वाक़े के खिलाफ मुरसा ने एहतजाज शुरू कर दिया है। नए साल में पुलिस हिरासत में मुलजिम की हलाकत का ये दूसरा वाक़या पेश आया है। बुरेवाला पुलिस ने कारनामा अंजाम दे दिया। 7 साल के बच्चे पर मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चे के वालिद के साथ मुकामी अदालत में पेशी हो गई और जज बच्चे को देखकर पुलिस पर बरहम हो गए। जज ने डीपीओ विहाड़ी और एसएचओ को तलब कर लिया है। बच्चे के वालिद के मुताबिक पुलिस ने मुखालफिन से पैसे लेकर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਐਫਆਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਝੂਠੀ ਦਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਥਾਣੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆ। गुजरावाला में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। बागपुरा में 2 डाकू मुश्तैल हुजूम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तैल हुजूम ने सुई गैस रोड पर दोनों को खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों के मुताबिक मुलजिमान ने 1 घंटे पहले 4 राहगीरों को लूटा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। बावल नगर में नॉन स्टॉप डकैतियों का सिलसिला जारी है। सर्कुलर रोड पर मुलजिमान ने शहरी से 16 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली है। डाकुओं को शहरी से गन पॉइंट पर रकम लूटते देखा जा सकता है। और अब आपको बताएं कि चूनिया कार्डिक सेंटर में डॉक्टर उमर एजाज भट्ट को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी बंद कर दी है। कार्डिक सेंटर में तशद्दुद की सीसीटीवी भी सामने आ गई है। पुलिस ने 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। और अब मौसम का अहवाल जानिए। बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में बारिश के बाद जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया है। अस्तोर, ज़ियारत, कोयटा, मरी, स्कर्दू, कल्लात, दीर और बाबूसर में बर्फबारी से मौसम मजीद यकबस्ता हो गया। कराची में सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्तौर, ज़ियारत, कोयटा, मरी, स्कर्दू, कल्लात, दीर और बाबूसर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहती मकामात पर सयाह हसीन मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे, जबकि शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गयी। कराची में भी सर्द हवाओं का रात है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अस्तौर में दर्जा हरारत -8, काला में -7, स्कर्दू, मालम जब्बा, ज़ियारत में -6, हुंजा में -5, कल्लात और पाना चरार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के रोज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ चुकी है। बुलंदोबाला सयाहती मकामात तोली, पेड़, छोटा कला, कोट, मत्ते खान, पंजूसा और दीगर पहाड़ों पर बर्फ कई फीट पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। मुसलसल बर्फबारी के बायस ज़िले इंतज़ामिया ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ शरात पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, जबकि सयाहों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की गई है।
आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी जारी है। नीलम में कई इलाकों की राब्ता सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। अहवाल जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में बारिशों और बर्फ़बारी का एक नया सिलसिला जो है वो कल रात से शुरू हो चुका है। वादी नीलम और लीपा वैली के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश और बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पहाड़ों ने एक बार फिर से बर्फ़ की जो है वो सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में भी बारिश से मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है और सर्दी की शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ती ही जा रही है। कई इलाकों की राब्ता सड़कें जो हैं वो अभी तक बंद हैं। इसके अलावा सियाती मकाम पिचनासी वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है। आपको यह भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने यह पेशनगोई की है कि बारिशों और बर्फ़बारी का ये सिलसिला 3 से 4 रोज़ तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है और सियाहों को भी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हदायत जो है वो जारी की गई हैं। जी